दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीजी के जीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज। फ्रेंड्स, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। आपका अपने चैनल में दिल से स्वागत है। कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं। कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अपनी सीमा नहीं, आप सीमित नहीं, आप असीमित हैं। आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दूसरे कर पाते हैं। तो निराश ना हो, हताश ना हो, बिल्कुल जिद करिए, आगे बढ़िए। और हां, याद रखिए, हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं, बल्कि दूसरों की सफलता भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, यहां क्वेश्चन नंबर 1 है, रामघाट मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है क्षिप्रा नदी। तो ऑप्शन ए क्षिप्रा इसका राइट आंसर है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एमपी पुलिस में सफलता तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाले हैं। तो प्लीज इसकी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, उस सारी सीरीज को आप करिए। इसमें जीएस के साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विदर्भ क्षेत्र जो अब महाराष्ट्र राज्य का भाग है, पहले किस राज्य का अंग था? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी यहां राइट आंसर होगा। विदर्भ क्षेत्र अब महाराष्ट्र का भाग है, पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था और मध्य प्रदेश के पार्ट ए का ये अंग था। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो दोस्तों, वर्तमान मध्य प्रदेश में टोटल 46 जनजातियां हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जा रही है, इसका मतलब 46, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में, तो 21% पॉपुलेशन अनुसूचित जनजातियों की है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहां स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधी अखबार फर्ज सिंधी अखबार फर्ज का प्रकाशन किस शहर से होता है? तो दोस्तों, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी भोपाल। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का जन्म कहां हुआ था? तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। आपको पता होगा, अभी कुछ समय पहले ही इनका देहावसान हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मलखम। और आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश मलखम एकेडमी उज्जैन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, आचार्य विनोबा भावे ने किसे संस्कार राजधानी की संज्ञा दी थी? तो संस्कार राजधानी के रूप में जबलपुर को माना जाता है और यह नाम दिया था आचार्य विनोबा भावे। ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने भारत में आजादी के बाद भूदान आंदोलन चलाया था, ताकि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास हजारों हेक्टेयर भूमि थी, वो अपनी भूमि का त्याग करें और गरीबों में जमीनों का दान करें। तो याद रखें, भूदान आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति भी आचार्य विनोबा भावे थे। ये गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले एक महान दार्शनिक और महान राजनेता थे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पक्षी मध्य प्रदेश में राज्य प्रतीक के रूप में माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए एशियन पैराडाइज फ्लाई टीचर। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में कौन सी फसलों की बालियां अंकित की गई है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी गेहूं और धान। आप अगर मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह अच्छे से देखेंगे तो आपको गेहूं और धान दोनों ही चित्र अंकित मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इस समय कुल संभाग और जिलों की संख्या
कितनी थी? तो इस समय दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 8 संभाग थे और जिलों की संख्या थी 43। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों ये पठार है मालवा का पठार, जो अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत के मध्य में स्थित है। इसे ही कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय IST रेखा गुजरती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है इसका नाम है सिंगरौली। यहां से होकर के भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन होकर जाती है, जिसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़, जिसकी हाइट है 1350 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मार्च, ऑप्शन ए यहां राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले जो राज्य हैं वो 5 स्टेट हैं, तो याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां स्थित है? और इसका राइट आंसर है भोपाल। तो मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और ये मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जो 3 बार भारत के प्राइम मिनिस्टर पद पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षणिक संस्थाओं में समानता का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 मतलब अनुच्छेद 29 और जो 30 है वो शैक्षणिक संस्थाओं में समानता का अधिकार लोगों को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। विश्व में महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां लगाई गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बिहार की राजधानी पटना, जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है, जिसे पहले पाटलिपुत्र भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 22, ड्रिप सिंचाई किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? ड्रिप सिंचाई दोस्तों शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, जल की कमी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जल संरक्षण जरूरी होता है, इसलिए ड्रिप सिंचाई सबसे कारगर उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पृथ्वी का केंद्र बिंदु स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है उज्जैन। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल में ऑप्शन डी शहडोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट भी स्पर्श करते हैं और सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 11 दिसंबर 1853। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश पर ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम जो अधिकार है वो 11 दिसंबर 1853 को हुआ था। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो दोस्तों भोपाल को मध्य प्रदेश की पहली बार राजधानी 1956 में बनाया गया था। ए इसका राइट आंसर है, जिस समय फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश का भारत में 6वां स्थान है, इसे याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी बालाघाट। बालाघाट के बाद मंडला, ये वो क्षेत्र हैं जो मध्य प्रदेश में लगभग 150 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? तो दोस्तों वार्षिक तापांतर का मतलब होता है एक वर्ष में 12 माह में के तापमान में अंतर। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस पाया जाता है तापमान में, वार्षिक तापांतर, ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में, जिसे मध्य भारत का पठार कहते हैं, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी वाला क्षेत्र आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सी उत्तरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के जबलपुर को
मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। हालांकि फिर बाद में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 को घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो दोस्तों लोकसभा के लिए 29 हैं। अगर राज्यसभा के लिए पूछता तो 11। तो टोटल संसद के लिए 40 सीटें हैं और लोकसभा के लिए यहाँ राइट आंसर होगा ए 29। किरार घाटी विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो दोस्तों किरार घाटी मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच एक विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकटतम दूरी पर स्थित पर्यटक स्थल कौन सा है? तो दोस्तों भोपाल से सबसे नजदीक जो पर्यटक स्थल है दिए हुए ऑप्शन में से वो है पंचमढ़ी। एक बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा नॉर्थ, उत्तरी भाग। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से क्या असंगत है? असंगत मतलब सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। तो मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैना, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पश्चिमी जिला रतलाम। ये गलत, पश्चिमी जिला रतलाम नहीं है। तो दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा 36 का ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो अलीराजपुर है। पूर्वी जिला सिंगरौली सही है। मध्य प्रदेश गान के संगीतकार कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में लगभग कितने मिनट का समय अंतराल होता है? तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश का जो समय अंतराल है वो 38 मिनट होता है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो अगर आप मध्य प्रदेश का देशांतरी पश्चिमी और पूर्वी देशांतरी विस्तार को 4 से इंटू करेंगे तो 34 मिनट निकल के आएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर है ग्रीष्म राजधानी। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है शिवपुरी नहीं है। तो याद रखें ग्रीष्मकालीन राजधानी मध्य प्रदेश की जो है वो पचमढ़ी है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का जो निर्धारण है वो ऑप्शन सी ताप्ती नदी है, जो एक रिफ्ट वैली से होकर के पश्चिम में बहने वाली भारत की दूसरी बड़ी नदी है। भारतीय रुपए के प्रतीक का विचार किसने दिया था? तो दोस्तों इस तरीके के मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है उदय कुमार। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर होगा उदय कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों खनिज संपदा में मध्य प्रदेश तीसरा स्थान रखता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सरसों उत्पादन वाला जिला कौन सा है? दोस्तों मुरैना है। इसलिए मुरैना को या मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी कहां भड़की थी? तो दोस्तों 1857 का विद्रोह मध्य प्रदेश में जो स्टार्ट हुआ था वो नीमच छावनी में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तमिलनाडु में निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? तो दोस्तों तमिलनाडु में ऑप्शन डी कुडनकुलम इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश को 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणियों में, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। मध्य प्रदेश गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों इसकी राजधानी थी नागपुर। नागपुर जो भी वर्तमान में महाराष्ट्र की मिनी राजधानी या दूसरी राजधानी है। भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और आपको पता होना चाहिए बाद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति भी बने। राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? तो सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया था। तो यहां राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, 1956 में बंबई राज्य में मध्यप्रांत के किन किन भागों को शामिल किया गया था? यवतमाल, वर्धा, भंडारा। तो दोस्तों इसका यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त से भी। मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? तो 51 का राइट आंसर है ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी दोस्तों इंदौर। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था शंकर दयाल शर्मा को। जैसे मैंने भी आपको बताया ये देश के राष्ट्रपति भी बने। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का 10वां और अंतिम संभाग बनने का जो श्रेय जाता है वो शहडोल है।
निम्नलिखित में से कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? तो जो दिए हुए संभाग हैं दोस्तों, इसमें सभी में ज्यादा जिले हैं, केवल चंबल को छोड़कर। चंबल ऐसा संभाग है जिसमें मात्र 3 जिले हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर होगा राजगढ़। राजगढ़ उज्जैन का नहीं है। शारीरिक शिक्षा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्वालियर। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसने संपूर्ण मानव हृदय को दहला दिया था। बिना दल के लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो बिना दल का लोकतंत्र चाहते थे जेपी, जिन्हें जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं ने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 59, तेल उत्पादन एवं निर्यातक देश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस संगठन को ओपेक कहा जाता है, ऑयल एंड पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना की कैपिटल या वियना के शहर वियना ऑस्ट्रिया के शहर वियना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है? तो दोस्तों इंदौर संभाग में देवास नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्वालियर संभाग का नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भिंड। भिंड जो है वो ग्वालियर संभाग में नहीं आता है। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। जबलपुर एक महत्वपूर्ण शहर है, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जबलपुर के आसपास के क्षेत्र को महाकौशल कहते हैं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कितने संभाग शामिल हुए थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ संभाग में 3 संभाग को शामिल किया गया था। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1861। शंभुनाथ शुक्ल का संबंध किस प्रदेश से था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो विंध्य प्रदेश। तो विंध्य प्रदेश आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो भौतिक या भू आकृतिक प्रदेश भी अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो याद रखना इसका राइट आंसर है 7, ऑप्शन बी 7 यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो दोस्तों मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार तीनों ही शामिल है। बघेलखंड का पठार शामिल नहीं है क्योंकि बघेलखंड के पठार को मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, अरावली एवं विंध्यन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो दोस्तों जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, मालवा का पठार आता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रेवन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आचार्य विनोबा भावे। भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो इसका राइट आंसर है फाह्यान, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 73, कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निम्न में से किसने उनसे अलग होकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर है वो है ई.वी. रामास्वामी नायकर। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो सीमांत गांधी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था, और ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये देश के प्रधानमंत्री भी थे और पहले विदेश मंत्री भी थे। मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा जाती है? तो ये जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों याद रखें टकला मकान मरुस्थल ये चीन में स्थित है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में थार का मरुस्थल स्थित है, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। 78, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 78 का यहाँ राइट आंसर होगा सिद्ध बाबा चोटी। सिद्ध बाबा चोटी बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी है। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है दोस्तों रीवा और पन्ना का पठार।
तो रीवा और पन्ना के पठार को विंध्यन का कार कहते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये नर्मदा सोन घाटी वाले क्षेत्र को मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बघेलखंड का पठार, जिसे पूर्वी पठार भी कहा जाता है, जिसमें शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इंजले को शामिल करते हैं। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों चिल्पी क्रम की जो चट्टानें हैं वो बालाघाट में मिलेंगी, और बालाघाट में जो धारवाड़ चट्टानें हैं यहीं पर आपको मैंगनीज प्राप्त होता है, और सबसे ज्यादा मैंगनीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला करता है। बालाघाट में भरवेली माइंस मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध है। 83 मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में हीरे की प्राप्ति जो होती है वो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में होती है। कुडप्पा, तो याद रखें कुडप्पा क्रम की चट्टानों में जो बिजावर श्रेणी है वहां से हीरे की प्राप्ति होती है। मध्य प्रदेश में विंध्यम क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण किया गया था? तो लाल बलुआ पत्थर से रायसेन जिले में स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किया गया था, जिसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों में किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें दोस्तों याद रखें, मध्य प्रदेश का 100% कोयला जो है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। तो 85 का जो राइट आंसर होगा वो है कोयला। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से कौन सी चट्टान नवीनतम चट्टान है? तो इसका राइट आंसर है टर्शरी। तो टर्शरी चट्टानों को नवीनतम चट्टान कहते हैं, और इसी टर्शरी चट्टानों से ही हिमालय का निर्माण हुआ है, इसलिए टर्शरी काल में हिमालय का निर्माण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर है कैमूर श्रेणी। तो जो कैमूर पर्वत है ये यमुना और सोन नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करता है, जल को बांटने का काम करता है। मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रीवा पन्ना का पठार। क्वेश्चन नंबर 89, विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर होगा गुडविल चोटी। विंध्यन पर्वत की, विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटी को गुडविल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, मालवा पठार में स्थित पहाड़ियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। तो बढ़ते क्रम में सबसे छोटी है धजारी चोटी, फिर जनापाव चोटी, और उससे बड़ी है शिकार चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को दोस्तों 6 भागों में विभक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में गंगा यमुना अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा को कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन या जीवन रेखा भी कहते हैं। 94, मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 2016। तो ऑप्शन ए यहां राइट आंसर होगा। एशिया कप एक है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है अमर्त्य सेन। तो याद रखें 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। 97, भारत के लिए एक संघीय ढांचे की प्रस्तावना पहली बार इसके द्वारा प्रस्तुत की गई। दोस्तों संघीय ढांचा मतलब होता है फेडरल सिस्टम, इसे इंग्लिश में फेडरल सिस्टम कहते हैं, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और केंद्र और राज्य मिलकर के काम करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देश का पहला रामायण कला संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश की ओरछा में किया गया है, और ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 100, नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एस्चुरी या ज्वार नद भी इसे कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 101, मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा कुंड स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा कुंड, नर्मदा नदी का ओरिजिन अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक नामक स्थान से होता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा एवं बारना नदी का संगम कहां पर होता है? तो दोस्तों ये दोनों ही नदियों का जो संगम होता है वो रायसेन जिले में होता है। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? तो नर्मदा और एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है कावेरी। क्वेश्चन नंबर 104, भारत का सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाला बांध है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो इंदिरा सागर बांध, और आपको पता ही है कि जो इंदिरा सागर बांध है वो मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज नहर का निर्माण किया गया है? तो 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छतरपुर। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी दक्षिण में आकर गंगा में मिलती है? तो दक्षिण में आकर गंगा में मिलने वाली नदी पटना के निकट, इसका नाम है सोन नदी। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो दोस्तों ये नाम रखा गया था बाण भट्ट के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालियासोत नदी का पानी नियंत्रित करने में सहायक है। तो दोस्तों इसके लिए एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है भदभदा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब दी गई थी? तो 109 का जो राइट आंसर है 12 दिसंबर 2017, ऑप्शन सी यहां राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य संचालित है? तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। पहसारी बांध कहां स्थित है? तो दोस्तों पहसारी जो बांध है ये ग्वालियर में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 112, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में किस नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है? तो दोस्तों ये क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है और इसी नदी के तट पर महाकाल नगरी उज्जैन स्थित है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो दोस्तों ये रायसेन जिले की काकरी बर्डी पहाड़ी से होता है। तो काकरी बर्डी यहाँ ऑप्शन बी में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो दोस्तों ये देवास जिले से इसका ओरिजिन होता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से उद्गमित होने वाली पेंच नदी किस नदी में समाहित होती है? तो दोस्तों वैसे दिए हुए ऑप्शन में डायरेक्ट पेंच नदी जाकर के नहीं मिलती है, पेंच नदी जाके मिलती है कन्हान नदी में, कन्हान जाकर मिलती है बैनगंगा में, और बैनगंगा नदी दक्षिण में जाकर के मिलती है वर्धा में, उसका नाम हो जाता है प्राणहिता, और प्राणहिता फाइनली जाकर के मिल जाती है गोदावरी नदी में। तो इसलिए राइट आंसर होगा गोदावरी, और गोदावरी आगे जाकर के बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो दोस्तों ये नदी है माही नदी, जो मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलकर गुजरात होते हुए राजस्थान होते हुए गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों ये जो व्यवस्था है इसे कहा जाता है अनुगामी। अनुगामी मतलब ढाल का अनुसरण करती है, इसलिए अनुगामी। ये अपोहा तंत्र का निर्माण करती है नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भीमगढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों भीमगढ़ बांध सिवनी जिले के छपारा तहसील में बनाया गया है बैनगंगा नदी पर। बैनगंगा राइट आंसर होगा, जिसे संजय सरोवर परियोजना भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये राइट आंसर है सोन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा सोन नदी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में माई की बगिया किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों जो माई की बगिया है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी यहां पर राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पारसडोह बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? और दोस्तों इसका राइट आंसर है वर्धा, क्योंकि वर्धा नदी का उद्गम बैतूल जिले से होकर होता है, जो आगे जाकर के महाराष्ट्र में बैनगंगा से मिल जाती है, और उसके बाद इनका नाम हो जाता है प्राणहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो दोस्तों इसका यहाँ राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती रिवर को सूर्य की पुत्री भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को छिंदवाड़ा जिले की जीवन रेखा या छिंदवाड़ा की लाइफलाइन कहा जाता है? तो छिंदवाड़ा जो है दोस्तों वो कुलबहरा नदी के तट पर है, इसलिए राइट आंसर है कुलबहरा। कोपरा, व्यामा और वियरना किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये छोटी छोटी सी नदियां हैं दोस्तों, याद रखें ये केन नदी की सहायक नदी है, केन।
निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा था? तो चेदी राज्य जो बसा था दोस्तों वो बेतवा नदी पर बसा था। चेदी राज्य बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा था। चेदी महाजनपद भी कहा जाता था इसे, जिसे महापदम नंद नामक शासक ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बेतवा नदी। कंचन घाट बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गुना जिले को विभाजित करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है सिंध नदी। सिंध नदी गुना के मध्य से होकर के बहती है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा शिवना नदी। तो मंदसौर शहर भी शिवना के तट पर स्थित है। इट वॉज 5 पास्ट मिडनाइट ये पुस्तक किस पर आधारित है, किस घटना पर आधारित है? तो दोस्तों ये बहुत फेमस पुस्तक है और मध्य प्रदेश में एक जो ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इस पर यह पुस्तक आधारित है। पुस्तक कामायनी के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। प्राणहिता इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वर्धा एवं बैनगंगा नदियों का संगम ही प्राणहिता कहलाता है और ये प्राणहिता ही आगे जाकर के गोदावरी नदी में मिल जाती है और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलकूद प्रतियोगिताओं में समयांतर को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली घड़ी का नाम है? दोस्तों इसे विराम घड़ी कहते हैं। ऑप्शन डी यहां राइट आंसर होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो पाई जाती है वो 21%, बी राइट आंसर है। डुरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो डुरंट कप है वो बहुत फेमस कप है जो फुटबॉल से रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो दोस्तों 135 का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यूएसए की आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क, क्योंकि राजनीतिक राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड का एक शहर देहरादून। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी में भाग लिया था? तो ओलंपिक हॉकी में भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था 1928 में। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया था, तो दूसरे ओलंपिक जो 1900 में हुए थे। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा पाया जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था तांबा बालाघाट जिले में है। बालाघाट जिले की जो मलाजखंड माइंस है, बैहर तहसील में है मलाजखंड, ये तांबे के लिए फेमस है। मोरते किस क्षेत्र की लोक चित्रकला है? तो दोस्तों मोरते बहुत फेमस चित्रकला है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की। निम्न में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाली जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वशतक किस देश के विरुद्ध बनाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के किस नागरिक को मिला था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। सन 1913 में इनकी कविताओं का संग्रह गीतांजलि के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था और साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को यह पुरस्कार मिला था। आपको एक बात और बता दें, रविन्द्रनाथ टैगोर वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों का राष्ट्रगान लिखा है। क्वेश्चन नंबर 144, मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले शासक कौन थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन था? तो नमक सत्याग्रह में बहुत बड़ी मात्रा में बड़ी जनसंख्या के साथ भाग लेने वाली एक महिला थी जिनका नाम था सरोजनी नायडू। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 382। मतलब 382 लोग एक वर्ग किलोमीटर में 1 स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना है क्योंकि 2021 में जनगणना होनी थी, कोविड की वजह से नहीं हो पाई, उसके अभी आंकड़े नहीं आ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण है? तो दोस्तों अम्लीय वर्षा का कारण होता है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा यहां पर सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से।
क्वेश्चन नंबर 149, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कोलार, आपने अभी देखा होगा, एक फिल्म भी आई है इसके ऊपर, KGF, तो इसका संबंध कर्नाटक से है। और ये कोलार जो है भारत में सोने की सबसे बड़ी माइंस है। दोस्तों आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्व में उद्योगों के स्थानों को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो उद्योगों के स्थानों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कोई रॉ मटेरियल है, कोई खनिज है, तो वो है कोयला। और बिना कोयले के कोई भी उद्योग खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि लोहे को गलाने के लिए, खनिजों को गलाने के लिए कोयले की जरूरत होती है। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसके पास खनिज संसाधन तो बहुत है, लेकिन उसके पास कोयला नहीं है, और अफ्रीका के पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण कोयला भी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको अगर फायदा हुआ है तो लोगों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस सीरीज में सेकेंड लेक्चर के साथ। थैंक यू।